one widow in white, waiting for pinch full of light. She coughs blood every day, and everybody is shouting. She has nothing to say. When all her kids holding a gun, someone from the fog calls her. Kashmir जाने वाला. मैप लगा दिया मैंने 15.5 घंटे 810 किलोमीटर शाम के 4 बजे पहुंचने का बता रहा है, बट आई डोंट थिंक मैं पहुंचूंगा उतने टाइम पे। चलो लेट्स सी, कोशिश करते हैं भगाने की इन द सेंस की बिना ज़्यादा स्टॉप लिए। ऑलराइट, जय माता दी, लेट्स रॉक। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की थी कि मैं पहलगाम अटैक्स के बाद वहाँ क्यों जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे समय जब जज्बात भड़के हुए होते हैं, लोग बातें अपनी सोच और नज़रिए के हिसाब से समझते हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। मैं किसी को कुछ साबित करने नहीं गया था, बस इतना समझ लीजिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और मैं अपने ही देश में एक ग्राउंड रियलिटी देखने निकला था। जैसे हालात हैं वैसे ही देखना चाहता था, बिना किसी एजेंडा के। सच हर किसी का ना अलग होता है, एक आपका, एक मेरा और एक वो जो शायद कभी किसी के सामने नहीं आएगा। तो इस सीरीज़ को एक ट्रैवल व्लॉग की तरह ही देखिए, एक सफ़र, एक नज़र, बिना किसी राय बनाए। यार तो अभी टाइम हो रहा है 3:25, 3:30 बज गए हैं। मैंने घर से डिस्टेंस कवर कर लिया 167, यानी ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर ही। 12:30 बजे मैं निकला था और जितना भी करीब 800 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा था पहलगाम तक, मुझे टाइम गूगल मैप्स बता रहा था 3:52 PM, यानी कि शाम के 4 बजे तक मैं पहुंचूंगा अगर नॉन स्टॉप चलूँगा तो। अब मैंने पहले घर से निकलते हुए तो एक चीज़ ध्यान नहीं दी, मुझे लगा था कि ठीक है चलो उसके बाद जब भी पहुंच जाएंगे, बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे अंधेरा होने से पहले पहुंचना पड़ेगा। एक तो सेफ्टी इशू, मतलब सेफ्टी थिंग मुझे अपने दिमाग में मैंने कंसिडर ही नहीं की, और दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि वहाँ पे शाम को 8 बजे के बाद ना कर्फ्यू वगैरह लगा हो। अब मैं जा भी पहलगाम रहा हूँ तो उस साइड पे वैसे ही कर्फ्यू लगा होगा, जहाँ तक पता नहीं कि मैं पहुँचूँगा आज तो इस टाइम पे कर्फ्यू है या नहीं। 1-2 दिन पहले तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि कर्फ्यू लगा हुआ है रात में। वैसे तो कोई इशू नहीं होगा, बट यहाँ रास्ते में रोक लेंगे मिलिट्री वाले, पूछताछ करेंगे जो भी सीन है। तो मेरे को अपना ब्रेक्स वगैरह ना थोड़े कैलकुलेट करके बहुत कम ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। और इस बार मैं स्पीड भी एक खाली हाईवे के ऊपर थोड़ा 100 पे चल रहा हूँ, यूजुअली 90-95 पे चलता हूँ, तो थोड़ा देख के ही अपनी सेफ्टी, बट हाँ थोड़ा खींच के चल रहा हूँ। 203 किलोमीटर हो गए हैं, अम्बाला आने वाला है और टाइम हुआ है अभी 3:50। 15 मिनट में मैंने 25 किलोमीटर कवर कर लिए है। इस बार मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ ना, पहले कभी मैंने ऐसे राइड नहीं किया और करना पड़ेगा ऐसे यार। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, टाइम से पहुँचना है। तो 4:20 हो गए हैं, टोटल 245 किलोमीटर्स कवर हो गए हैं। अभी दिखा रहा है 561 और 11.5 घंटे। 11.5 घंटे का मतलब है वही शाम के 4:30, 4-4:30। ये तो वो टाइम है जब मैप्स दिखा रहा है, प्लस ब्रेक्स 3 घंटे के ब्रेक लगा लो। 8 बजे से पहले मुझे हर हालत में पहुंचना पड़ेगा यार। तो चाय पीने के लिए रुका हूँ मैं, स्टॉप वॉच लगा दिए मैंने इसके अंदर, अपने ब्रेक्स के टाइमिंग सारे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। आई नहीं है चाय, 5 मिनट हो गए हैं, जल्दी से फटाफट से पी के निकलेंगे यहाँ से आगे यार।
10:43, 44, 11 मिनट का ब्रेक लिया मैंने। थोड़ी सी बाइक भी कूल डाउन करनी चाहिए ना बीच बीच में, इसीलिए। 570 किलोमीटर्स टू पहलगाम। 5 बज गए हैं, 278 किलोमीटर। मुझे ना हल्की हल्की सी ठंड लग रही है, लेकिन जैकेट निकाल के पहनने का टाइम नहीं है। और टेम्परेचर हो रहा है अभी 23 डिग्री। अभी थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा, 1 घंटे में। तब तक मैं ठंड को थोड़ा सा अडाप्ट भी कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे टेम्परेचर और कम होगा। इस टाइम पे ना एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि मैं किसी मोटिव से जा रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ लेजर ट्रिप, टेलिंग यू वंस अगेन। थोड़ी थोड़ी सी लाइट होनी शुरू हो गई है, अर्ली लाइट, ब्लू स्काई। यहाँ पे एकदम से इतना ज़्यादा पोल्यूशन, धुआं सा नज़र आ गया ना। एंटर किया था एक सेक्शन मैंने, जैसे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा, इतना धुआं है। आई थिंक इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री का धुआं है, ये क्या है पता नहीं क्या, लेकिन बहुत ही एकदम गली में भी लग रहा है। एकदम क्लियर धुआं दिख रहा है मेरे को। कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा शायद। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लुधियाना रह गए यहाँ से 36 किलोमीटर, एग्जैक्टली 5:30 हो गए हैं और अच्छी खासी लाइट हो गई है। इस साइड से सनराइज होगा। मुझे घर से निकले हुए 5 घंटे हो गए हैं। मुश्किल से मैंने 20-22 मिनट का ब्रेक लिया होगा और 322 किलोमीटर चला लिया। इतना जल्दी इतना डिस्टेंस मैंने आज तक कभी कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी कहीं पहुंचने की जल्दी होती ही नहीं थी। ये है दोराहा फोर्ट। दोराहा पहुंच गया हूँ मैं, वो गुरुद्वारा है। लुधियाना यहाँ से 20-25 किलोमीटर रह गया। और यहाँ पे मैं 2 बार पहले आया हूँ अपने दोस्त के साथ। ये वो फोर्ट है जहाँ पे रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी, जो वो गाना है तू बिन बताए। और यहाँ पे मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड करना है, बताना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ कश्मीर। मैंने सोचा था हाईवे पे बैठ के करूँगा, लेकिन हाईवे पे थोड़ा शोर ज़्यादा होगा और थोड़ा रिस्की सा हो जाएगा, तो मैं यहाँ आराम से बाइक लगा के कहीं पे बैठ के आपको बताता हूँ। वो वीडियो एक्चुअली मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पिछला वीडियो वो यहीं पे शूट किया था। तो ये टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हम एक तरीके से। हाँ जी, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ से निकला हूँ जिस तभी। 6:51 हो गए हैं। एक चाय भी पी ली मैंने। 1 घंटे का ब्रेक हो गया, तो मैंने कहा पेट्रोल भी डलवा लेते हैं यार, साथ साथ ही पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। फुल कर देना भैया। 7 बज गए हैं। अब ज़रा ना रास्ता खींचते हैं। मुझे भूख तो लग रही है, लेकिन अगर मैंने कहीं पे कुछ खा लिया ना, फिर उसके बाद नींद सी आने लग जाएगी। तो मैं अपना खाना ना बिल्कुल डिले करता रहूँगा। कुछ केले वेले खा लूँगा रास्ते में थोड़ी एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए भाई। और बाइक चलाने पे ना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, और अगर मैं जितनी ज़्यादा स्पीड पे चलाऊँगा तो उतना अलर्टनेस बढ़ा रहता है। तो आपने यार पिछला वीडियो जहाँ पे मैंने बैठ के बात करी थी कि मैं क्यों जा रहा हूँ, जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, मैंने वो वीडियो देखा, उसको अपलोड भी कर दिया। अब वही है कि मैंने जब देखा ना, तो कुछ चीज़ें वैसी फिर भी मिस हो गई हैं, निकल के नहीं आ रही है। तो मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है दैट आई एम अगेंस्ट कश्मीर और कश्मीरीज। इनफैक्ट अगर ऐसा होता तो मैं जाता ही क्यों, और ऐसे टाइम पे क्यों जाता वहाँ पे। और अगर आप देखो यार, कभी भी आज तक सबको ये चीज़ पता होगी कि टूरिस्ट पे कभी अटैक नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब भी आप पहले भी मैं जाता था ना, जब अभी ये 2017-18 के बाद से जब सिचुएशन थोड़ी सही वहाँ पे हुई है, या पिछले 2-3 सालों में आर्टिकल 370 जब हटा है, उसके बाद से सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो गई थी। उससे पहले भी जब सीन ख़राब रहता था ना, तो टूरिस्ट
हमेशा अनटच रहता था। इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल्स हैं ना वो टूरिस्ट का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बिकॉज चाहे आप कह लो कि वो टूरिज़्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या कश्मीर की जो मेहमान नवाजी होती है, वट एवर द रीज़न मे बी, बट टूरिस्ट हमेशा सेफ़ रहता था। उनको ये होता था कि यार उनको कुछ नहीं होगा, उनको कुछ होने भी नहीं देंगे। और इस बार जब हुआ है ना तो उनको भी वो इस चीज़ पे बहुत धक्का लगा है। अब चाहे आप इसमें कह लो कि उनको रोज़ी रोटी का खतरा आ गया, तो यार वो तो एक्चुअली में किस इंसान को नहीं होगा यार। अगर आपके काम पे खतरा आ जाएगा तो आपको भी डर लगेगा उस चीज़ का। बट एट द सेम टाइम वो ही सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है कि उसके लिए ही उन्होंने वहाँ पे लोगों की हेल्प करी है। वो हेल्प करी है यार क्योंकि वो है वैसे लोग वहाँ पे, यू नो, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। यही सोचने वाली बात है ना कि क्लियर कट है टेररिज्म है, और टेररिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक ही देश कर रहा है। टेररिज्म को सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। पीछे का उनका एजेंडा इस टाइम पे टूरिस्ट मारने का यही था ना, और बोल के कि भाई आप पूछ के कि हिंदू हो, कि वो चाहते थे कि हिंदुओं को मारे ताकि उनके अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो जाए कि भाई मुस्लिम हो तुम्हें तो छोड़ दिया, हिंदुओं को मार दिया, हमें मार दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में फिर लड़ना शुरू कर दे। और एक्चुअली में यार जो लोग वहाँ पे थे, जिन लोगों ने वो झेला, जो लोग मर गए, उनकी फैमिली साथ में थी, दे वर ट्रॉमेटाइज्ड, दे आर स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड एंड दे गोइंग टू बी ट्रॉमेटाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। उनके आंखों के सामने उनके लव्ड वंस को मार दिया। सबसे पहले तो यार उनके इंसाफ के लिए कुछ करना चाहिए। बट ये एक वो सर्कल है कि ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा, तो पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, कैसे। अगर इतना आसान होता ये करना तो मतलब एक पूरी गवर्नमेंट है, इतने सारे लोग हैं, आज तक उस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। मैं नहीं बोल सकता यार क्या सही है क्या गलत है। और वंस अगेन अभी मेरा जाने का एजेंडा टूरिज़्म प्रमोट करने का या किसी को सपोर्ट करने का नहीं है, और मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा। मैं ना तो किसी को मारने जा रहा हूँ, ना कोई हेट फैलाने जा रहा हूँ। मैं बस एक क्लियर पिक्चर खुद देखने जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ जैसा मेरा एजेंडा रहा है लाइफ का कि अब मैं देखता हूँ, जो एक्सपीरियंस करता हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग डिसाइड करना फिर उसके बाद क्या सही है क्या गलत है, आपको अपने लिए क्या करना है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि भाई आप भी आ जाओ, मैं नहीं बोलूँगा वो चीज़। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको आना है नहीं आना, अभी आना है ज़िंदगी में कभी नहीं आना, दैट्स अप टू यू। मुझे अपने ऊपर ये हैरानी हो रही थी कि मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा था, जबकि आज तक मैंने रिलीजन, पॉलिटिक्स या किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक पे कोई ओपिनियन नहीं दिया था। अपनी लाइफ में मस्त रहता था। यार जब मैं निकला था ना रात को, और ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और अपसेट था। अभी भी हूँ, लेकिन अभी मेरा थोड़ा ना मूड फ्रेश हो गया है सनराइज़ के साथ और ट्रैवल करते हुए। और यही एक चीज़ है यार, इसलिए मैं ट्रैवल इतना प्रमोट करता रहता हूँ। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल जनरल ट्रैवल, हाँ, कि दिस इज़ व्हाट ट्रैवलिंग डज टू यू। एक बहुत बड़ा मूड शिफ्टर होता है यार। मेरी बैक में थोड़ा पेन होने लग रहा है क्योंकि मैं रात से सोया नहीं हूँ, बट ठीक है, अब ये करना तो है ही रास्ता कवर। और रास्ते में मैं रुका था एक जगह ना, जहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उसके बाहरी ढाबे पे मैं ये खड़ा होके वीडियो अपलोड कर रहा था। तो वहाँ पे एक भाई आया, वो कश्मीर से आया था। मतलब कश्मीर से आया नहीं, अभी वो यहीं पर ही चंडीगढ़ साइड से आया, लेकिन कश्मीरी था वो। इमीडिएटली भाई ने पूछा कि मतलब कहाँ जा रहे हो। उसने हेलमेट भी नहीं उतारा था। मैंने बोला कश्मीर, तो फिर उसने अपना नंबर दे दिया। पहलगाम से उसका घर कुछ 30-32 किलोमीटर है। बोला कि कोई भी दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन कर लेना, और रहने वहने का कुछ वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, कुछ भी हो तो। व्हाट आई डोंट नो इफ़ इट्स लाइक अ शेयर कोइंसिडेंस और व्हाट। उसने एक सेल्फी ली थी मेरे साथ, मैं उसको बोलूँगा वो पिक्चर शेयर करने के लिए, वो मैं डालता हूँ यहाँ पे। और वही बंदा मुझे वापस आते हुए रास्ते में रैंडमली मिल गया था। पहला बंदा पूरी ट्रिप पे मुझे मिलना, और वो बंदा कश्मीरी ही निकले। क्या कोइंसिडेंस है ना, कितना बड़ा इत्तेफाक ये हो सकता है, या क्या एक सिग्नल हो सकता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है, बहुत सही है। और मैं यार ये ट्रिप कर रहा हूँ ना
वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, लेकिन शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ आई होगी कि व्यूज़ के चक्कर में, तो लाइक आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि अगर व्यूज़ के चक्कर में चीज़ें करनी होती तो मैं बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें कर लेता, कंटेंट वैसा बना लेता। मुझे पता है किस तरीके का कंटेंट बिकता है, मुझे पता है अपने कंटेंट पे भी मैं क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ कि वो वैसा हो जाए। बहुत सारी चीज़ों में, शूट करते टाइम, एडिट करते टाइम, टाइटल बनाते टाइम, थंबनेल बनाते टाइम, क्लिकबेट टाइटल्स, मैं नहीं करता यार वो सब चीज़ें, क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाता हूँ ना वो बहुत जेन्युइन तरीके से अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, जो व्लॉगिंग होती है, वीलॉगिंग इज़ वीडियो लॉगिंग, लॉगिंग मीन्स डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ, मैं उसके लिए बनाता हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपने लिए बनाता हूँ, ना कि लोगों के लिए। अपने लिए बनाता हूँ मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज कैप्चर करने के लिए, और साथ में अब मैं शेयर कर रहा हूँ, एक ज़रिया है वो करने का, तो कर रहे हैं लोग। तो भाई घर बैठे बैठे कोई भी करंट टॉपिक आता है, लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई, रणवीर अलाहाबादिया हुआ, किसी का वो फोटे है, वो फील्ड है नहीं है, भाई सब बनाना शुरू, रील्स और वीडियोस। ठीक है, वो लोग जो कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, मैं वो कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं भी कर सकता हूँ वो चीज़, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मतलब मैं नहीं कर सकता एक्चुअली में, मुझे पता है कैसे करना है, लेकिन मैं नहीं कर सकता वो चीज़। इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली वो बाइकर्स वाला इंसिडेंट हुआ था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता था यार, अपना ओपिनियन दे सकता था, अपना व्यूज़ दे सकता था। इनफैक्ट वो तो मेरे फील्ड से रिलेटेड भी था, मैं तो वही करता हूँ यार, मैं बाइक चलाता हूँ, लेकिन मैंने तब भी नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को ऐसे कैपिटलाइज नहीं करना। माई कॉन्टेंट इज़ नॉट दिस, एंड राइट नाउ ऑल्सो माई कॉन्टेंट इज़ नॉट दिस, माई इंटेंशन इज़ वेरी डिफरेंट। आई वॉन्ट टू गो देयर एंड शो एंड सी ऑल्सो माई सेल्फ कि क्या सिचुएशन है यार। ये ना वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इस दुकान पे ना, स्वीट शॉप पे मैं रुका था जब पिछली बारी लद्दाख जा रहा था राम के साथ। तो हम यहाँ पे करीब पहुँचे थे दोपहर के, मतलब मैं पहुँचा था 3-3:30 बजे के आसपास। सोचो रात के 12 बजे के निकले हुए हम लोग राम के साथ यहाँ पे पहुँचे थे 3-3:30 बजे, और अभी 8:30 बज रहे हैं। उतना स्लो वहाँ से हम लोग आए थे। 436 किलोमीटर हो चुके हैं, आधा रास्ता हो चुका है, आधा रास्ता और कवर करना है। वो जो भाई मिला था अभी कश्मीर से, मैंने उससे पता कर लिया था, वो कह रहा है कोई कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है। तो अगर कर्फ्यू नहीं है तो ठीक है। वैसे भी रात को मैं ये सब जगह पे ट्रैवल किया हुआ है। अब ये रास्ता सीधा बिल्कुल जाएगा पठानकोट तक। तो अब अगर मैं नॉन स्टॉप चलाऊँ, मेरे पास 1.5 घंटे का बफर है, और उतने में ही मुझे अपने सारे वॉशरूम ब्रेक्स, खाने के लिए ब्रेक, सब उतने में जुगाड़ना है। अभी मैंने कोई होटल बुकिंग में नहीं करी, कुछ नहीं किया। मैंने हॉस्टल है वहाँ पे, एक हॉस्टल को मैसेज किया था टू आस्क इफ दे आर ओपन, उन्होंने बोला ओपन है। एटलीस्ट मैं कॉल करके ना वो बुकिंग कंफर्म कर लेता हूँ यार, बुक कर लेता हूँ उसको। हाँ, मैं 100-105 पे भगा रहा हूँ ना, तो माइलेज आ गई है 37.5। जब मैं घर से निकला था ना तो पहले 60 किलोमीटर की माइलेज मैंने चेक करी थी तो 45 दे रही थी। ये रास्ता ना सीधा सीधा हाईवे है। थोड़ी नींद से भी आ रही है मुझे, एक ब्रेक लेना है, लेकिन अभी खाऊंगा नहीं। अगर खा लिया ना तो और ज़्यादा नींद आ जाएगी। अरे भाई, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ। हाँ जी, तो 500 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, 500.7। टाइम हुआ है 9:25। मैं घर से निकला था 12:42 के आसपास। 9 घंटे से कम में मेरे फास्टेस्ट 500 है ये लिया भाई मैंने एक यार पुश्तैनी ज़ीरा, एक स्टॉप मारा है मैंने यहाँ पे। यार मुझे वैसे एक्चुअली आगे कहीं ढाबे पे रुकना था जहाँ पे मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, ऐसे 5-10-15 मिनट। और दूसरी चीज़, मुझे चेन भी लूप करनी है अपनी ना। तो यहाँ पे तो गर्मी धूप बहुत हो रही है, आगे एक बार ही रुकता हूँ। पठानकोट बॉर्डर, पंजाब पुलिस। तो मैं रुका हूँ यार इस ढाबे पे, वॉशरूम वगैरह गया, मुंह धोया, 5-7 मिनट बैठा। खाने का मेरा अभी मन नहीं कर रहा। मैं वही 10-10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं थिंक। 12-12:30 1 बजे के आसपास से एक बार ही रुक के ना खाऊंगा। अभी भी कितना रास्ता बचा हुआ है यार, 9 घंटे के आसपास का रास्ता बचा हुआ है। तो बस
2-3 मिनट में और चलता हूँ। चेन लूप भी कर ली मैंने यहाँ पे। ऑल सेट टू लीव। और ये हो गया भाई घाट सेक्शन शुरू पठानकोट का। हर हर महादेव, रक्षा करना। ये वो वाला ब्रिज आ गया, आगे बॉर्डर है। पिछली बारी हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे शाम के 6:30 बजे और अभी मैं हूँ 11 बजे। कितना डिफरेंस आ जाता है यार अकेले खुद से आने में। खैर इस बारी मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिए, तब भी अगर लेता तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता, 2 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता। ये कर गए भाई JNK में एंटर। यहाँ से हो जाएंगे राइट। नाउ आई होप यहाँ पे रोड अच्छा है, सुना तो है मैंने, मैं आया भी हूँ यहाँ से। निम्बूज हाँ, गर्मी थोड़ी सी टेम्परेचर में गिरावट हुई है और व्यूज़ भी थोड़े अच्छे आ गए हैं, तो अब बेरेबल लग रहा है। रोड ऐसी आ गई है, रोड भी अच्छी है, क्वालिटी। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा स्टॉप मारा था पानी वानी पीने के लिए, मुंह वूह धोने के लिए। अब थोड़ा फ्रेश हो गया। ये ब्रिज का मैंने नाम पूछा था, कुछ ऐसे नाम बताया था, दद्दर नाला करके, समथिंग लाइक दिस। ओ भाई क्या ईगल घूम रही है ऊपर। बेटे मेरी टांट पे तो कुछ नहीं कर पाएगी, SMK का हेलमेट पहना हुआ है मैंने। ये आ गए भाई हम नेशनल हाईवे 44 पे। ज़्यादा नहीं रह गया उधमपुर। रास्ता अच्छा आ गया लेकिन मेरी बैक पेन कर रही है। ये हो गई भाई टनल शुरू, चनानी नशरी टनल। अरे भाई इतनी लंबी टनल थी, ऊपर से ये ट्रक वाले ने रुला दिया यार। एक तो ट्रक्स वैसी जाम लगा रहे हैं, चढ़ाई है, रो पिट के ऊपर चढ़ पा रहे हैं। मेरा ETA हो गया वहाँ पे 6:15 बजे का। ये आ गई भाई एक और टनल, ये तो छोटी सी होनी चाहिए। ओ भाई कितना जाम लगा हुआ यार आगे तो। बट नदी देखो क्या सही लग रही है यार। अभी देखो अच्छा हुआ मेरे पास सैडल बैग्स नहीं है। सैडल बैग क्या, मैं तो टेल बैग भी नहीं लेके आया। सारा सामान मेरा मोस्टली टॉप बॉक्स में ही है। जगह तो नहीं है यार, अगर फंस गई तो पीछे निकालने में बड़ी मेहनत होएगी। अरे भाई निकल गई भाई, निकल गया भाई मैं तो। वो लकीली ये रास्ता था एक और, वो देखो वो जाम लगा हुआ है पूरा उस साइड पे, वो सारा जाम लगा हुआ है। हाँ
क्या सही फ्लो है यार, ऊपर से ना इतना लग नहीं रहा, बट देखो क्या रैपिड्स है। कौन सी चिनाब ही है भाई ये। यार तो यहाँ पे ना मैंने एक स्टॉप मारा है क्योंकि वो नदी इतनी अच्छी दिख रही थी, मुझे लगा एक शॉट लेता हूँ। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे केले हैं तो केले ले लेते हैं यार, केले खा लेते हैं। कल रात से डिनर के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो एटलीस्ट कुछ एनर्जी तो आएगी। मेरा ना वैसे भी खाना वाना खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं ऐसे दिख रहा था कुछ हल्का फुल्का सा मिल रहा था वही खा लेता हूँ। अच्छा वो केले दिख गए, मैं भूल ही गया था। अब सीधा जाके एक ही बार ही खाऊंगा यार, फ्रेश होके मुंह धो के क्या नहा के। वो वाले रोड पे जाम लगा हुआ पूरा, वहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से ये आई थिंक छोटा रोड है, बड़े ट्रक्स ना इस साइड पे आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, इसका कुछ वेट लिमिट होगा शायद। हाँ थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया मैंने, बैक बेटर, खा भी लिया, फीलिंग बेटर। ब्रेक्स तो लेने पड़ते हैं यार, थोड़ा चल के भी ना रिलीफ मिल जाता है। अब चलते हैं यार, 2 और 45 मिनट्स, 108 किलोमीटर रह गया। आगे वैसे क्लियर दिख रहा है, ट्रैफिक फास्ट मूव कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। भाई हालत ऐसी हो रही है ना कि वाइज़र हल्का सा भी खोल रहा हूँ तो अंदर मिट्टी आ रही है, बंद कर रहा हूँ तो धूप इतनी तेज़ पड़ रही है मुंह पे कि पसीने टपक रहे हैं। ओ भाई साहब कुछ दिख ही नहीं रहा यार। चलो 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 चलो, ये देखो भाई स्टीम इंजन की तरह धुएं छोड़ रहा है। ओ हो, ओ भाई भाई भाई, भाई इतनी हाइट पे है ना ये पहाड़, नीचे का जो सीन दिख रहा है ना वो देखो, ऐसे पूरा यू शेप में जा रही है। ऊपर से ऐसे लग रहा है पानी बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छा खासा फ्लो है। क्या शेड पड़ रहे हैं अच्छे पहाड़ों पे यार। भाई अभी मैं इस ट्रक को ओवरटेक करने वाला था और यहाँ से ना एकदम से एक पत्थर गिरा, मैंने ब्रेक मारी, वो आगे निकला, फिर मैंने निकाला। देख लो भाई कोई तो है ऊपर जो मुझे बचा रहा है, मेरे सर पे हाथ है, महादेव। अभी मैं रास्ते में रुका था यार, देखो क्या सीन है, और ये रोड देखो क्या सही लग रही है। और मैं हूँ इस रोड पे अभी, अरे अभी जाता हूँ। सारे खच्चरों के बाल देखो। क्या सही सीन है यार ये। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लेने के लिए रुका था, ये वाला बैकग्राउंड चूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे ना वाटरफॉल है, लेकिन वो वाटरफॉल आ नहीं रहा, काफ़ी नीचे की तरफ को है। लेकिन मेरे पीछे जो नज़ारा दिख रहा है ना वो दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या सही लग रहा है यार। ओए सेक्सी रोड आ गया यार, और कितना सही लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा वाइड वैली नहीं है, नीचे नदी बह रही है।
हाँ जी, तो एक मैंने अभी थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे स्टॉप मार लिए। बहुत अच्छी सी भैया की एक चाय की दुकान दिखी थी। मैंने कहा यार चाय बिस्किट ही खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं है। रास्ते में 2 केले खाए थे, तो चाय बनवा रहा हूँ यहाँ पे। रोड बहुत मक्खन हो गई है अभी। अब आगे तो रोड सही है, सही पूरी सही है ना? टनल के बाद तो खैर सही है। बस यहाँ से स्टार्ट हो जाए, आपने आगे जो कस्टमर पसंद जहाँ फॉरेस्ट स्टार्ट है ना वहाँ से सही रोड है। ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। अब मेरे को कुछ वैसा नहीं लग रहा, मतलब सुबह जैसे मैं एक अलग जोन, एक अलग मूड में था ना। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ये आ गए भाई हमारे चाय और बिस्किट। क्या सही लग रहा है यार। वो जो रेज निकलती है ना, ये हमेशा नहीं दिखती है ऐसे, बहुत रेयरली मुझे दिखती है। सनरेज पहाड़ों के बीच में से ऐसे कटती हुई। बनिहाल क्या सही जगह यार ये। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं टनल। हम लोग मतलब आप और मैं। इस टनल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि अंदर ठंडा हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूमिड हो जाता है। हाँ जी, तो वेलकम टू कश्मीर है भाई। खाली पड़ा हुआ है यार। अभी वो जहाँ पे मैंने चाय पी थी ना, तो वो भाई बता रहे थे कि ये टनल और उससे पहले का ये रास्ता 2 दिन से रोड बंद करा हुआ था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो कह रहा था कि वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, उनको तक भी नहीं जाने दे रहे थे। ट्रेन ट्रैक उनको भी नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे। तो अगर 1 दिन पहले और मैं आता तो फंस चुका होता, यू टर्न मारना पड़ता, फिर कहीं तो रुकना पड़ता, कुछ करना पड़ता। हाउ इज़ कश्मीर सो ब्यूटिफुल नेचुरली मैन। अब यार मैंने इस व्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि मेरा एजेंडा कुछ और है, यहाँ पे आने का, घूमने का नहीं है। लेकिन आप ऐसी जगह पे आओगे, इतनी सुंदर प्रकृति को देखोगे, तो आपके मुंह से तारीफ़ कैसे नहीं निकलेगी यार। इट्स लाइक मैं यही तो प्रीच कर रहा हूँ ना, दैट स्टॉप हेटिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। हाउ कैन आई हेट दिस ब्यूटी। हेट से किसी को कुछ नहीं मिलता यार। यार तो मैं अभी ना यहाँ पे फिर से चेन लूप कर रहा था, क्योंकि रास्ता है इतने मिट्टी वाला रास्ता था। तो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर चल गई है। 500 पे मैंने करी थी, ये देखो। अब मेरे पास डबल स्टैंड नहीं है, तो मुझे बाइक आगे कर करके ना ऐसे करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे कर रहा था और एकदम से क्या हुआ, एक बंदे ने गाड़ी रोके यहाँ पे, मुझे हॉर्न मारा और बोला कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, हेल्प चाहिए। मैंने बोला नहीं चेन लूप कर रहा हूँ, बस मैं कर लूँगा। भाई मैंने नहीं देखा कि मैं लाइक शुगर कोट करके नहीं बता रहा हूँ चीज़ें, बट जो एग्जैक्टली हुआ ना अभी 10 सेकंड पहले, वही आपको बता रहा हूँ। मैंने नहीं देखा भाई दिल्ली में किसी ने रुक के मुझसे ऐसे कभी पूछा हो कि आपको हेल्प चाहिए क्या। डोंट नो व्हाट टू से मैन। लुक एट दिस मैन, क्या सुंदर लग रहा है। ये आ गया जी पहलगाम का बोर्ड। पहलगाम 49 किलोमीटर्स और हमने जाना है 35। तो जो जौसल है वो पहलगाम से काफ़ी पहले है। अनंतनाग भी इस साइड, और इस साइड में ज़िंदगी में पहली बार जा रहा हूँ। क्या मतलब टाइमिंग और चीज़ें होती है ना। मैं पहले गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर वो सब देखा हुआ है। पहलगाम मैंने बाद के लिए छोड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि वो बाद ऐसे आएगा मेरी ज़िंदगी में। फ्यूल डलवा लेते हैं यार, आगे होगा नहीं तो थोड़ा घूमना होगा ना। तो भैया फुल कर देना।
तो 35 किलोमीटर्स को लगेगा 1 घंटा। कोई टेंशन नहीं हुई यार कहीं पे, और माहौल आपको दिख रहा है कि क्या है। अरे यार जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी वो पीक्स छुप गई पेड़ों के पीछे। भाई क्या लंबे लंबे पेड़ हैं। अभी आएगी आएगी आगे आएगी दिखेगी। वाओ मैन व्हाट अ सीन। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पूरी रात से 1 सेकंड के लिए भी सोया नहीं हूँ। द वेदर इज सो प्लेजेंट राइट नाउ। मम्मी का कॉल आ गया। हेलो, हाँ जी, बस और 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा। यार ये देखो नदी बह रही है, क्या सही लग रहा है यार। ओ माय गॉड, सॉरी विल जस्ट कंटिन्यू। मैं लेट मी टेक अ शॉट। कितना सुंदर है यार, ऐसे बीच में से नदी बह रही है। एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी साफ भी है, गंदा नहीं किया हुआ। ये देखो ये रोड है, ये मेरी बाइक, वो पीछे सनसेट, और ये पहाड़, स्नो पीक्स। मैंने सोनमर्ग, श्रीनगर तो गुलमर्ग भी काफी बार देखा हुआ है, बट ये तो बहुत, पहलगाम पहली बार, मैं इस रोड पे ही पहली बार आया हूँ। ये तो कुछ अलग ही देख लिया मैंने आज, दिल खुश हो गया। बहुत इधर बहुत रश था टूरिस्ट का, लेकिन ये 2-4 दिन 1-7 दिन लगभग हो गए हैं। टूरिस्ट का काम है दबाव, वरना बहुत रश था इधर। इधर ये ना यार मेवे के बागात है ना। हाँ जी, इधर बहुत ये जो होते थे इनमें जगह ही ऐसे ही, रश तो होगा ही। इधर ये जूस पीते थे। हाँ जी, इधर बहुत रश था। अब ये हो गया, चलो हो जाएगा ठीक, हो जाएगा बिल्कुल ठीक होगा। तो वो एक, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ फ़ोटो ले रहा था, ऐसे ही फ़ोटो वीडियो ले रहा था वहाँ पे। तो वो एक अंकल जी वहाँ पे, उनका खेत था, वो कह रहे आओ बैठो हमारे पास। उनका बैठने का मतलब है कि रुको हमारे पास। बैठने का ना मतलब ये होता है। तभी इसीलिए ये जो टाइम है ना अप्रैल का, ये बेस्ट टाइम है कश्मीर घूमने का। स्प्रिंग ही है ना, हाँ स्प्रिंग ही है, फूल खिलते हैं ना इस टाइम पे। क्या जन्नत जगह है ब्रो। भाई अंधेरा हो चुका है, ट्रैफिक की अच्छी खासी मूवमेंट है, और नहीं भी होती तब भी मुझे भाई कोई डर नहीं लग रहा है यहाँ पे। यहाँ नदी बह रही है, दिख नहीं रही होगी, इतनी सुंदर लग रही है। अभी जो मैंने पीछे ब्रिज पे खड़े होके शॉट लिया था एक, इधर लगा दो किधर।
हाँ जी, तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ। 8 बजे हैं। जब मैं घर से निकला था 12:30 बजे, उस टाइम पे मुझे गूगल मैप्स ने टाइम बताया था, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 3:52 का, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बजे। और मैं 4 घंटे लेट पहुंचा उससे, जो कि नॉर्मल भी है। 1.5-2 घंटे तो मैंने एक जगह वहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब वो पूरा टाइम कंज्यूम हो गया था। बाकी ब्रेक्स इतने लिए नहीं, क्योंकि मैंने खाने के लिए कोई ब्रेक नहीं लिया, बस 5-5 10-10 मिनट के 4-5 ब्रेक्स लिए। और वी आर हियर। तो मैं इस हॉस्टल में हूँ। लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी। वैसे सुबह ज़्यादा अच्छी दिखेगी, बट अभी भी दिखा देता हूँ क्या सीन है। और मज़े की बात, ये जो माइक है ना, ये माइक मैंने सुबह रिकॉर्ड करने के टाइम पे लगाया था। अभी देखा तो ये यहीं पे लगा हुआ था भाई, सुबह से अभी तक। गिर सकता था रास्ते में कहीं, बट नहीं गिरा। लेट मी शो यू अराउंड, छोटा सा जल्दी से। ये है, ये इनकी बिल्डिंग है, बट मैं नीचे वाले फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे ये रिसेप्शन है, ये कैफेटेरिया है, और यहाँ पे अंदर मेरा रूम है। चलो वो दिखाई देता हूँ, फिर सामान रखूँगा आराम से। यहाँ पे नाम है मार्टन हप्टन वेरिनाग ऐश मुकाम। ये डॉर्म्स हैं भाई। मैंने लिया वो वाला बेड। यार ये उसने बोला वैसे कोई भी ले सकते हो, वैसे ये भी ठीक है। नहीं, मैं वही लूँगा। ये आ गया भाई मेरा फाइनली डिनर, पूरे दिन का पहला मील।